आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। जवानों के लिए बनेंगे 54 आवास, 27 करोड़ रुपए का बजट जारी। यहां के युवाओं ने लपटों पर पाया काबू, करोड़ों की वन संपदा बचाई। 1.5 माह से लापता का सुराग नहीं, राजपूत महासभा ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। कर्मचारियों की मांगे सुनी, केंद्र सरकार से पूरी करवाने का दिया आश्वासन। समाज में बढ़ रही बुराइयों को ऐसे मिटाएगी नारी शक्ति। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिला में पुलिस जवानों के लिए जल्द ही नए आवास बनेंगे। इसके लिए सरकार ने पहली किश्त के रूप में 27 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिससे 54 आवास तैयार किए जाएंगे। यह कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। योजना के तहत जिला के सदर, घुमारनी और पुलिस लाइन लखनपुर में चिन्हित की गई जमीन पर नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। इससे आवास मिलने का पुलिस जवानों का इंतजार आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उन्हें टाइप 2 व टाइप 3 आवास उपलब्ध होंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने मार्च 2023 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार कर हेडक्वार्टर के माध्यम से केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया था। बिलासपुर जिले में जैसे कि आप जानते हैं इस साल पैसा सैंक्शन हुआ है और इसमें तकरीबन 27 करोड़ हमें सैंक्शन हुआ है क्वार्टर्स बनाने के लिए। तो टोटल अबाउट 54 क्वार्टर्स आएंगे पुलिस लाइन में, सदर थाने में, घुमारवी के क्षेत्र में। तो इसमें टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग किस्म के क्वार्टर्स होंगे। तो ये पहली बार है ऐसा कि पूरे हमारे बिलासपुर ज़िले में एक समय में 54 क्वार्टर्स हमें बनाने का एक ऐसा अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये PWD को काम दिया गया है और ये जल्दी से जल्दी हम इम्प्लीमेंट कराएंगे और इसका प्लान अप्रूव करवा के हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ये अभी इस साल ही हमने भेजा था प्रपोजल, मार्च के महीने में भेजा था। तो जैसे ही हमने भेजा तो उस समय ये हमने थोड़ा फॉलोअप भी किया था। तो पुलिस मुख्यालय से भी हमारे जो अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी इसमें पुश किया था और ये सैंक्शन होकर अप्रूव होकर हमारे पास आ गया। जिला कुल्लू के जंगलों में शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने का कार्य किया जा रहा है। इससे वन संपदा नष्ट हो रही है। वन परिक्षेत्र हुरला के तहत आने वाले थ्रास बीट के शाड़ीदाल जंगल में बीते 5 दिनों से आग लगी हुई थी। गांव के युवा पूर्ण चंद के नेतृत्व में जंगल की ओर बढ़े और लपटों को बुझाने में कामयाब रहे। वन विभाग को आग से होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसान को बचाया गया। आग बुझाने में पूर्ण चंद, नीरत राम, अमित ठाकुर, हेतराम और करण सिंह ने योगदान दिया। वहीं यह युवा सहभागिता से भी जुड़े हैं। टीम सहभागिता में जिला कुल्लू में नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्नोलैंड ओपन ग्रुप में असिस्टेंट रोवर लीडर के रूप में अनेक सामाजिक कार्य जिला कुल्लू में किए जा रहे हैं। जिला कुल्लू के भ्रेण क्षेत्र से पिछले 1.5 माह से लापता जगमोहन का आज दिन तक कुल्लू पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। कुल्लू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगमोहन की पत्नी शकुंतला और बेटे अभिषेक ने पुलिस से जल्द तलाश करने का आग्रह किया है। इसके अलावा राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत, सोनिया ठाकुर व लता कुमारी ने संयुक्त बयान में कहा। इसके अलावा राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत, सोनिया ठाकुर व लता कुमारी ने संयुक्त बयान में पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर CBI जांच की मांग की है। राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा पीड़ित परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट। 1.5 माह से लापता का सुराग नहीं, राजपूत महासभा ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। जितेंद्र राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और जो यह घटना हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जिला कुल्लू में भ्रैण पंचायत में घटित हुई है, इसमें हमारे प्रदेश स्तर के राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश में इसके शीर्ष अधिकारी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन की जो जांच चल रही है, इस जांच के अंदर अगर पीड़ित परिवार को अगले 10 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता है या दोषियों को पकड़ के नहीं लाया जाता है या जिनके ऊपर परिवार को शक है उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है और परिवार अगर संतुष्ट नहीं होता है
या संतोषजनक कार्यवाही जिला कुल्लू की पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू में अपने पीड़ित परिवार के साथ भूख हड़ताल पे बैठेगा और प्रदेश सरकार से मांग करेगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लापता होते और अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और हम ये चाहते हैं कि जांच ऐसी हो जो कि जिस नंबर से उनकी बात हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हमें पता लगना चाहिए हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि जो भी उनके साथ हुआ है उनका पता लगना चाहिए। बाकी कुछ नहीं जानते हम, इतना ही जानते हैं कि मेरा पति है कहाँ नहीं हुई जिस नंबर पे उनकी बात हुई है उसका ही पता लगे, उस पर ही शक है। तो बाकी और तो हमें क्या पता हो सकता है, उसको ही पता होना कहाँ बुलाया उसने, क्या बातें हुई उनके बीच। तो बाकी जब भी ऐसे आए तो तब भी ऐसी धमकी नहीं सुननी चाहिए कि भाई आज भी आप गलत है, कल भी वही गलत था। तो जिसकी गलती है तो उसकी भी तो गलती है, जो महिला है उसकी भी तो गलती है कि जब उसने बुलाया तभी गए ना वो, आज तक क्यों नहीं। मैं इतना चाहती हूँ कि भाई उसको पूछा जाए और हमारे को इंसाफ मिले। जैसा भी मेरा पति हो चाहे वो ठीक हो तब भी सच बोले, नहीं हो तो तब भी बताएं कि कहाँ है वो। आप पुलिस जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या करना चाहेंगे आप? हम तो क्या कर सकते हैं ना, इतना तो पता लगना चाहिए हमें कि है कहाँ, क्या किया उसने उसकी उनके साथ, कहाँ है वो। जब उसने बुलाया तो फिर उसको ही पता होना कहाँ है वो। इतने हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो इस पे निष्पक्ष जांच की जाए और जल्द से जल्द इस केस को 1 हफ्ते के अंदर जो हमें कुछ पता चले, 1 हफ्ते के अंदर हमें कुछ पता लगना चाहिए। वो कितना चाहते हैं इंसाफ मिले मेरे पति के लिए, सब कुछ पता लगना चाहिए। हम यही सोचते हैं कि रोज़ मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि इंसाफ मेरे पति को मिलना चाहिए, मुझे भी पता लगना चाहिए कि वो कहाँ है। जैसे आप 1.5 महीने से लगे हैं, हफ्ते का टाइम और दे रहे हैं, अगर नहीं कुछ हुआ तो क्या करेंगे? फिर हम चाहते हैं कि CBI जांच हो इस केस पे। CBI जांच हो जाए इस केस पे तो तभी पता लग रहा ना हमारे को कि कहाँ है वो। पुलिस वाले तो रोज बोल रहे हैं कि आज भी हम बोल रहे हैं। NHPC परिसर नगवाई में कर्मचारी महासंघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की केंद्र स्तर की बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से NHPC कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष LP कटकवार और अखिल भारतीय मजदूर संघ के मंत्री एवं पावर सेक्टर प्रभारी एवं प्रभारी शिपयार्ड रामनाथ गणेश की उपस्थिति विशेष रूप से रही। NHPC के विभिन्न 14 परियोजना से आए हुए पदाधिकारी ने भी भाग लिया। केंद्रीय पदाधिकारी ने पार्वती 2 और पार्वती 3 के परियोजना स्थलों का दौरा किया। दौरे के दौरान पदाधिकारी ने कार्यरत संविदा कर्मचारियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। केंद्रीय पदाधिकारी ने संविदा कर्मचारियों की मांगों को सुनकर उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों को केंद्र स्तर पर भारत सरकार के समक्ष रखा जाएगा। NHPC प्रबंधन वर्ग को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि भारतीय मजदूर संघ आपकी मांगों को लागू करवा कर रहेगा। भारतीय मजदूर संघ मांगे पूरी करवाएगा। सतलुज सेवा ट्रस्ट बिलासपुर के तत्वाधान में नारी शक्ति संगम कार्यक्रम बिलासपुर के इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला भाषा अधिकारी अनीता शर्मा ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर एसोसिएट प्रोफेसर हिमाचल विश्वविद्यालय वंदना ठाकुर व सीनियर एडवोकेट रीता गोस्वामी ने शिरकत की। सतलुज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर सहित अन्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता वंदना ठाकुर ने नारी शक्ति का योगदान विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं के अनुसार परिवार व्यवस्था चलाई जाए तो समाज में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। रीता गोस्वामी ने सामाजिक समरसता पर बल दिया। समाज में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं व बुराइयों को नारी शक्ति ही मिटा सकती है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभाई। परिवार में जाता है लेकिन समाज के निर्माण की भी धुरी है आप और राष्ट्र के निर्माण की भी धुरी है आप। इस प्राथमिकता को कभी भूल मत जाना। जितना समय
आप परिवार को देती हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के उत्थान को भी आपको देना ही होगा। तभी जो मैंने कहा आपके परिचय में वो सार्थक हो जाएगा। विश्व भाल पर चंदन सा शोभित हिंदुस्तान है हम, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही होगा। कुछ हो सकता है, मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं दमन या शोषण हो जाता होगा, लेकिन प्रयास नहीं किया गया है उन जंजीरों को खोलने का। देखिए, मेरी पीड़ा ये है कि प्रयास किए बिना हम हार जाते हैं। अरे लड़िए तो सही। मैं एक एक बात की चर्चा नहीं करूंगी, बहुत मूल बात कर रही हूं आपसे, और हर एक आंकड़े पर, पैमाने पर उसको आपको जीवन के प्रत्येक पथ पर उसको बिठाना है। कैसे करें हम काम? लक्ष्य किसी के स्पष्ट नहीं होते। जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। लगता है ना कि कहीं कैद हैं, कोई हथियार नहीं, नाखून तो हैं, कुरेदिए नाखूनों से दीवारों को। जिस दिन कुरेदना शुरू करेंगे दीवारों को, वो समय जरूर आएगा कि एक उसकी अगली कड़ी आपको दिखाई देगी। और उसके बाद जहां भी चुनौती हो उससे आंख मिलाना सीखिए। जो भी चुनौती हो, वो बाहर की हो या भीतर की, आंख तो मिलाना होगा। और याद करके जाइएगा। फिर कुछ पंक्तियां देती हूं। आंख दिखाते हो, आंख दिखाते हो, क्या डर जाऊंगी मैं? आंख दिखाते हो, क्या डर जाऊंगी मैं? तुम अकड़ दिखाओगे, करुणा से भर जाऊंगी मैं। तुम अकड़ दिखाओगे, करुणा से भर जाऊंगी मैं। चली हूं सफर पे, चली हूं सफर पे, क्या ठहर जाऊंगी मैं? तुमको क्या लगता है मौत से पहले मर जाऊंगी मैं? बोलिए जरा मेरे साथ, तुमको क्या लगता है मौत से पहले मर जाऊंगी मैं? में पुरुष और प्रकृति का, देह और चेतना का, स्त्री और पुरुष का साझा उतना ही है। बताइए अब इसमें अलग क्या है? कहां कुछ अलग है? ये जो पैमाने हैं स्त्री और पुरुष के काम करने के, बंधकों के, इनको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते रहिए। और यही मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी सहभागिता समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में होनी ही चाहिए। और बंदिशें कहीं कुछ भी नहीं है। बंदिशें आपके पास ही हैं। जिसने ताला लगाया होता है, चाबी उसके पास ही होती है। खोजिए, चाबियां आपके पास ही हैं आप लोगों की। उनको खोल करके बाहर निकलना है और अपने कार्यों को आगाज से अंजाम तक पहुंचाना है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप लोगों से तारतम्य बनाने में जो समय अधिक लिया उसके लिए क्षमा कीजिएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। आज दोपहर में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।